श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 24 अक्टूबर से दीपावली का महापर्व का अवसर पर 3 दिवसीय शिव चर्चा पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सीहोर कुबेश्वर धाम में शुरू हो गई है। ये 3 दिवसीय शिव चर्चा है जो कि 24, 25, 26 अक्टूबर को आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 24 और 25 अक्टूबर को कथा का समय है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, आस्था और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। और 26 अक्टूबर को समय रहेगा दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये भी आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो में गुरुजी ने धनतेरस की पूजन विधि बताई है और आज गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताई है कि जिसे हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, जिसे करने से आपको वर्ष भर धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसके साथ ही गुरुजी ने दीपावली के पर्व में मतलब 5 दिनों में किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो कि काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है और काफ़ी सरल है। और गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से कभी भी आप किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उपाय आपको दीपावली यानी कि 29, 30, 31, 1, 2 अक्टूबर यानी कि 5 दिन करना है और उसके बाद शुक्ल पक्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम के 5 दिन आपको करना है। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज 24 अक्टूबर पहले दिन की दीपावली शिव चर्चा जो सीहोर कुबेश्वर धाम में शुरू हो गई, उसमें गुरुजी ने 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। यदि किसी कारणवश आप आज नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रसतत्व यानी कि शिव चर्चा आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आइए शुरू करते हैं आज की शिव चर्चा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कार्तिक का महीना है जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं, जिसमें भोलेनाथ का ये 3 दिवसीय शिव चर्चा आपको सीहोर कुबेश्वर धाम से देखने को मिल रहा है, श्रवण करने को मिल रहा है। उसका लाभ सभी को मिल रहा है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दीपावली का महापर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये तो हो गई है मनुष्य की दीपावली जिसे हम कृष्ण पक्ष में मनाते हैं। वैसे ही देवता भी दीपावली होती है जिसे दीपावली कहते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव पंचायत की पूजन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसका बहुत अधिक महत्व होता है। शिव पंचायत के 5 देव है जिनके नाम इस प्रकार है: भोलेनाथ, माता जगदम्बा भवानी, सूर्य नारायण, भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु जी। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रकार की एकादशी होती है। एक होती है वैष्णव एकादशी और दूसरी होती है सामर्थ एकादशी। वैष्णव एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है और समर्थ एकादशी में सभी देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है। सभी भगवान की पूजन अर्चन की जाती है, जैसे भगवान शंकर, माता पार्वती, सूर्य नारायण, भगवान गणेश, भगवान विष्णु जी। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक भिखारी से लेकर करोड़पति सभी लक्ष्मी को चाहते हैं। लक्ष्मी सभी को प्रिय होती है, पर क्या हमें पता है कि माता लक्ष्मी से कभी किसी ने पूछा है कि माता लक्ष्मी को क्या प्रिय है? ऐसा ही प्रश्न भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम किसके घर में जाती हो, किस पर कृपा करती हो, किस पर कृपा बरसाती हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा वह है देवती देव महादेव। उन्होंने मुझे कहा है कि जो मेरे मंदिर में आकर 1 लोटा जल अर्पित करे, लक्ष्मी तुम उसके साथ उसके पीछे पीछे उसके घर पे चली जाना और उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पहले के समय में मंत्र चलते थे, फिर बीच में समय आया जिसमें तंत्र चलते थे, फिर एक समय आया जिसमें यंत्र चलते थे। अब वो समय आ गया है कलयुग में जिसमें षड्यंत्र चलते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको एक बात याद रखना है, मंत्र, तंत्र, यंत्र, षड्यंत्र में भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कार्तिक के महीने में जो अभी चल रहा है, पीपल, आंवला और बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक दीपदान करना चाहिए। हो सके आप जितना दीपदान कर सके कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। साथ ही आपसे बन सके तो 1 लोटा जल इन वृक्षों के नीचे
पीपल, आंवला और बेल वृक्ष के नीचे अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर भी आपको एक लोटा जल कार्तिक माह में अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धनतेरस की पूजन, रूप चौदस की पूजन, पड़वा की पूजन में आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप शाम को यानी कि प्रदोष काल के समय, जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है, उसे प्रदोष काल कहते हैं। उस समय आप का पूजन कर सकते हैं। आप दीपावली का पूजन का मुहूर्त देखिए, मना नहीं है, पर धनतेरस, रूप चौदस, पड़वा का पूजन का मुहूर्त मत देखिए। आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धनतेरस की पूजन आपको किस प्रकार से करना है उसकी संपूर्ण जानकारी दी। अगर आप ये पूजन इस धनतेरस में करते हैं तो वर्ष भर आपको अपने जीवन में धन संबंधित परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब आप पूजन की विधि ध्यान से सुने कि कैसे करना है। यदि आपका मार्बल का घर है तो आपको पूजन की जगह को कपड़े से पोंछ लेना है। मार्बल का नहीं है तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं। एक चौक पूर दीजिए, उसमें आप एक चावल का दाना और एक गेहूं का दाना रख दीजिए। एक चौकी भी आप उसके ऊपर रख दीजिए। उस चौकी के ऊपर आप वस्त्र बिछा लीजिए, लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। एक थाली रख दीजिए, उस थाली में आपको रोली, कुमकुम का उपयोग करते हुए स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद चांदी का सिक्का तो आपको उस थाली में रख देनी है। माता लक्ष्मी के रूप में पूजन के लिए रखना है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1, 2, 5, 10 के सिक्के भी ले सकते हैं, पर वो सिक्के आपसे होने चाहिए। आप उसे पूजन के लिए रख सकते हैं। इसके बाद आपको मोली को हल्दी से रंग लेना है और उस सिक्के पर लपेट लेना है। उसके बाद आपको मोली लपेटना है। यदि आप सिक्के लिए हो तो सिक्के को मोली से लपेट ले, लेकिन मोली पर आपको पहले हल्दी लगाना है और उसको सिक्के पर लपेट देना है। सिक्के को जिस थाली में आपने स्वास्तिक बनाया है वहाँ पर आपको सिक्के को लपेट के रख देना है। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको 7 दीपक आपको आटे के तैयार करने हैं। इसके साथ ही आपको एक तेल का दीपक तैयार करना है। सारे दीपक में लंबी बत्ती का ही उपयोग करें। आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड में रखना है एक दीपक। जो आप तैयार करोगे वो तेल का होगा, लंबी बत्ती का होगा और वो आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड में रखना है। जब आप माता लक्ष्मी के पास फेस टू फेस होगे तो माता लक्ष्मी का लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड, माता लक्ष्मी का लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड, वहाँ पे आपको एक दीपक लंबी बत्ती का तेल का रखना है। और माता लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में माता लक्ष्मी का जो सीधा हाथ होगा वहाँ पर आपको 7 दीपक रखने हैं। 7 दीपक घी के लंबी बत्ती के रखने हैं। आप ध्यान रखें कि आपको माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की तरफ आपको एक दीपक लंबी बत्ती का तेल का रखना है और माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ आपको 7 दीपक लंबी बत्ती के घी के रखने हैं। सभी दीपों को प्रज्वलित कर लीजिए। रोली, कुमकुम, अमरबेल, कमलगट्टा, खरा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प और जो सामग्री आप पूजन में शामिल करना चाहते हैं उसे आप शामिल कर सकते हैं। पूजन की थाली में आपको जल भी थोड़ा रख लेना है। अब आपको पूजन की थाली में आपको जल से छिड़काव करना है, वस्त्र समर्पित करना है। इसके बाद आप 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गांठ और 7 कमलगट्टे, इन्हें आपको अपने हाथ में ले लेना है। सभी चीज़ों को, यानी कि आपको 5 हल्दी की गांठ, 7 कमलगट्टे और अमरबेल के टुकड़े आपको हाथों में ले लेना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, कुबेरेश्वर महादेव से, कुबेर महादेव से प्रार्थना करनी है। शिव की आराधना करते हुए, नारायण की आराधना करते हुए, दामोदर भगवान की आराधना करते हुए, माता लक्ष्मी की आराधना करके दोनों हाथों से आपको समर्पित कर देना है। यहाँ पर माता लक्ष्मी को समर्पित करने से आशय है कि जो आपके सामने सिक्के रखे हुए उनके सामने आपको ये सारी चीज़ें समर्पित कर देनी है। दीपक भी माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड है, मतलब सिक्कों में सिक्कों का लेफ्ट हैंड, क्योंकि माता लक्ष्मी को हम सिक्कों के रूप में पूजन अर्चन कर रहे हैं। कुमकुम या रोली भी आपको इनके ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है।
हल्दी को भी आपको धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद आप भोग लगा दीजिए। भोग प्रसाद में आप कुछ भी मीठा रख लीजिए। इसके बाद आपको 7 दीपक जो आपने आटे के बनाए हैं उसे माता लक्ष्मी की आराधना करना है, आरती करना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको आरती को सामने रख देना है। उस आरती को आपको लेना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है, आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश भगवान के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में पधारिए और अपना निवास बनाइए। हम में बहुत अवगुण है, पर मैंने सुना है आपसे शंकर भगवान ने कहा है कि आपको शिव के साक्षी अगर किसी के घर में प्रवेश करेगी तो आप उसके अवगुण नहीं देखेंगी। माता लक्ष्मी हम पर कृपा करे। इस प्रकार से निवेदन करके अपनी पूजन को पूर्ण कीजिए। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने आगामी जो दीपावली का महापर्व है उसकी तिथियां बता दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 29 अक्टूबर को है धनतेरस, 30 अक्टूबर को है नरक चौदस, 31 अक्टूबर को है दीपावली, 1 नवंबर को है गोवर्धन पूजा और 2 नवंबर को है भाई दूज। भाई दूज की तिथि को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है से क्योंकि कई जगह सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि कोई कह रहा है 2 तारीख को है और कोई कह रहा है कि 3 नवंबर को है। 3 नवंबर भी और कई जगह 2 नवंबर, उसकी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा जिस स्थान पर आपने पहले दिन पूजन अर्चन की है, बाकी के दिनों में भी आपको उसी स्थान पर पूजन अर्चन करना है। यानी कि पहले दिन जहाँ पर आप चौक पाटा लगाओगे वहीं पर आपको 5 दिन पूजन करनी है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा इस दीपावली में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्टिकर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में जब भी कोई प्रवेश करेगा तो वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र देखेगा, उसके मन में भी इस मंत्र का उच्चारण होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने वाले का, उच्चारण करने वाले का अगर हम मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे पाप क्षीण हो जाते हैं। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा 31 अक्टूबर की रात्रि को सीहोर कुबेश्वर धाम में आकर आप रुक सकते हैं और अगले दिन दीपावली का खजाना लेकर अपने घर की ओर जा सकते हैं। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको इस दीपावली के विशेष पर्व पे करना है। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्र और एक चावल जो आखा हो, पूर्ण हो, उसको आपको हल्दी से रंग लेना है, यानी कि आपको पीला चावल लेना है, और एक कमलगट्टा। एक बेलपत्र, एक पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये तीनों चीज़ों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये आपको 5 दिन तक करना है, यानी कि दीपावली 5 दिन की है, 29 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आपको ये विधान करना है। और इसके बाद जो शुक्ल पक्ष के 5 दिन, शेष के 5 दिन आएंगे, यानी कि पूर्णिमा से आगे और जो 4 दिन आएंगे, उस दिन से लेकर आपको पूर्णिमा तक ये विधान करना है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 5 दिन जो कि दीपावली के होंगे 29, 30, 31, 1, 2, इस दिन आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको कार्तिक महीने के 5 दिन पूर्णिमा और उसके पहले 4 दिन, टोटल 5 दिन कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के 5 दिन, इस दिन आपको एक बेलपत्र, एक पीला चावल और एक कमलगट्टा शिवलिंग पर अर्पित करना है। गुरु जी ने कहा ऐसा करने से आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि ये शिव चर्चा 24 से लेकर 26 अक्टूबर तक सीहोर कुबेश्वर धाम में चल रही है। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्शन 66 फरीदाबाद हरियाणा में होगी, जिसका नाम है स्कंदेश्वर कार्तिकेश्वर शिव महापुराण कथा। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।